राजा तो हो ही नहीं सकते, मान ही नहीं सकते हैं। जिंदगी में कुछ ना कुछ गलती तो उन्होंने की होगी। तो सुखदेव महाराज ने जवाब दिया, नहीं नहीं, हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। तो परीक्षित महाराज बोले, तो आप उनका विस्तार से हमें प्रसंग सुनाइए। तब सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को प्रसंग सुनाया हरिश्चंद्र का। जब हरिश्चंद्र का प्रसंग सुनाया तो सुनाने के बाद में आज एक समय की बात परीक्षित महाराज की, इंद्र की सभा लगी हुई थी। इंद्र की सभा में सभी राजा महाराजा सभी देवता बैठे हुए हैं और उसी इंद्र की सभा में गुरु विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ जी बैठे हैं। तो वशिष्ठ और जब गुरु विश्वामित्र बैठे हुए हैं तो बैठने के बाद में सूरवंशियों के महाराज गुरु थे वशिष्ठ जी। सूरवंशियों के गुरु हुए वशिष्ठ जी, तो हरिश्चंद्र के भी गुरु थे वशिष्ठ। तो ऐसे ही जब दोनों महात्मा बैठे हुए थे विश्वामित्र और वशिष्ठ जी, तो ऐसे आपस में दोनों की बातें होने लगी। जब महाराज बातें होने लगी तो वशिष्ठ जी ने कहा विश्वामित्र जी से कि इस सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरा शिष्य जो हरिश्चंद्र है उसके जैसा राजा आज तक न कोई हुआ न कोई होगा। विश्वामित्र ने जवाब दिया, तुम महाराज महात्मा होके और तुम अपने मुख से अपनी ही बड़ाई कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता है अपने मुख से अपनी बड़ाई वो करते हैं जो कायर होते हैं। ध्यान रखना, जो जिंदगी में कभी कुछ कर नहीं पाते वो अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहा है तो समझ लेना इससे बड़ा कायर कोई नहीं है। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग हैं जो जिंदगी में कुछ करना है पाता अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता रहता। दूसरों बेशक बुराई करे लेकिन अपने मुख से अपनी बड़ाई करनी है, ऐसे होते कायर। तो विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से कहा कि तुम अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो, महात्मा हो, तुम्हें शोभा नहीं देता है। क्योंकि मैं जब तक किसी चीज की परीक्षा नहीं ले लेता तब तक मैं कोई निर्णय नहीं लेता। वशिष्ठ जी सोचने लगे कि हमें जलगत के हायन के मन में शंका है। तो वशिष्ठ जी बोले, ऐसा करो विश्वामित्र जी, अगर आप मेरे शिष्य की परीक्षा लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मेरे शिष्य की परीक्षा ले आओ। तो महाराज वशिष्ठ ने जब विश्वामित्र से कहा तो विश्वामित्र ने देरी नहीं करी, तुरंत आए सूकर का वेश धारण कर लिया और सूकर का वेश धारण करके आज बुजुर्गों राजा हरिश्चंद्र के फूल बाग में घुस गए परीक्षा लेने के लिए। फूल बाग में घुसे तो सारे फूल बाग को विश्वामित्र सूकर के वेश में पूरे फूल बाग को उजाड़ने लगे। जब उजाड़ने लगे तो बाग का माली आया। बाग के माली ने सूकर को रोका तो महाराज सूकर ने माली की भी जंगा को फाड़ दिया। माली की जंगा को फाड़ा तो आज वो माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ भागता हुआ हरिश्चंद्र के पास आया। जब हरिश्चंद्र के पास में आया तो आने के बाद में हरिश्चंद्र ने माली से कहा, क्या बात है माली, क्यों रो रहे हो और तुम्हारी इस जंगा में से रक्त क्यों निकल रहा है, क्या बात है? माली ने जवाब दिया, महाराज फूल बाग में एक सूकर आया है, उसने सारे बाग को उजाड़ दिया। मैंने सूकर को बहुत रोका लेकिन वो माना नहीं। महाराज आप अति शीघ्र सेना लेकर के चलिए, चल करके सूकर को मार दीजिए चल के। तब हरिश्चंद्र ने एक बहुत सुंदर बात कही। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि हे माली, अभी संध्या का समय है और संध्या के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। ये बात मेरी सभी लोग सुन लेना। अगर आपके घर पे संध्या के समय, संध्या का समय जानते हो कब होता है? शाम को। शाम को तो होता है लेकिन आप कब जानो कि संध्या का समय हो रहा है? कभी भी देखना कि जब सूरज डूबने वाले होते हैं तब आकाश में
लाल लाल रोशनी हो जाती है। और समझ लेना जब लाल लाल रोशनी हो, सूरज डूबने ही वाले हो, उसको ही कहते हैं संध्या का समय। तो महाराज ध्यान रखना, अगर संध्या के समय दरवाजे पर दुश्मन भी आए तो उसका अपमान नहीं करना, उसका सम्मान करना, ठीक है। तो आज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, माली तुम्हें नहीं पता है, मेरी बात सुनो। जवाब दिया हरिश्चंद्र ने, अरे संध्या को समय और दुख मत दीजिए खाऊ। संध्या के समय अगर दुश्मन भी दरवाजे पर आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए माली। अरे है संध्या को समय दुख मत दीजिए खाऊ। लौट जा, सवेरा जब होगा तब मैं उस शुकर को देखूंगा। सुना मेरी बात, अरे लौट निकल बगिया को जइयो, अरे लौट निकल बगिया को जइयो। सवेरा जब होगा सेना लेकर के आएंगे, शुकर को मारेंगे। सुनो, अरे सवेरे हम आवेंगे, अरे सवेरे हम आवेंगे। बदला ले रही, बदला। अरे गोलू जो ब्याह होन नहीं दिए अपना तो करके बैठियो, सारे ब्याह नहीं होन दिए। चुप बैठो, करो बहुत फुद करते। बोले गोविंद भगवान की। तो महाराज आज हरिश्चंद्र ने माली से कहा, भैया माली अभी तुम लौट जाओ, लेकिन जब सवेरा होगा तब हम सेना को लेकर के आएंगे और आकर के उस शुकर को मारेंगे। तो माली वहां से चला गया और जाने के बाद में इधर महाराज सवेरा हुआ। जैसे ही सवेरा हुआ तो हरिश्चंद्र ने मंत्री को बुलाया, मंत्री को बुला करके आदेश दिया, मंत्री सेना तैयार करो, घोड़ा तैयार करो, और घोड़ा तैयार करके जंगल को फूल बाग में चलो, आज शुकर को मारेंगे चल के। घोड़ा तैयार हुआ, सेना तैयार हुई और तैयार होकर के परीक्षित महाराज आज फूल बाग में पहुंचे। हरिश्चंद्र जब फूल बाग में पहुंचे तो अपनी सेनाओं के द्वारा, अपने जितनी भी सेना थी सभी सेना के द्वारा पूरे फूल बाग को गिरवा लिया।
जब फूलबाग को गिरवाया परीक्षित महाराज तो आज सेनाओं के हाथों में तलवार और भाले थे। विश्वामित्र सूकर का वेश धारण किए हुए हैं, बीच फूलबाग में खड़े हुए हैं। विश्वामित्र ने देखा कि हरिश्चंद्र ने तो अब मुझे घेर लिया है, अब तो मैं मारा जाऊंगा, अब मैं कैसे यहाँ से भागूं। तो विश्वामित्र अपनी शक्ति के द्वारा, माया के द्वारा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब बुजुर्गों विश्वामित्र वहां से अंतर्ध्यान हुए, हरिश्चंद्र ने देखा और अपनी सेना से कहा, भैया सूकर डर की वजह से भाग गया और अब वो सूकर आएगा नहीं, तो ऐसा करो चलो हम लोग भी अपने अपने घर लौट चले। तो हरिश्चंद्र की सेना जो थी वो अपने घर चली गई और इधर हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार होकर के अवध के लिए आने लगे। जब हरिश्चंद्र घोड़ा पर सवार होकर के अवध के लिए आए, इधर विश्वामित्र ने देखा, विश्वामित्र ने संत का रूप धारण कर लिया और संत का रूप धारण करके जिस रास्ते पर हरिश्चंद्र चल रहे थे उसी रास्ते पर जाने लगे। और जब उसी रास्ते पे जाने लगे तो महाराज विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को आवाज लगाई, ए घोड़ा वाले भैया निक रुक जाओ। और कहा बोले विश्वामित्र, घोड़ा वाले रुक जाइयो घोड़ा। और रोकने के बाद में घोड़ा से नीचे उतरे, उतर करके आज विश्वामित्र को प्रणाम किया, जवाब दिया, कहिए महाराज हमें क्यों आपने रोका। तो विश्वामित्र जानते तो थे कि यही हरिश्चंद्र हैं, फिर भी विश्वामित्र कह रहे हैं, हे राजन मैंने तुम्हें इसलिए रोका कि मैं हरिश्चंद्र के महलों तक जाना चाहता हूँ और उनके महलों का रास्ता मुझे नहीं पता है, तो आप मुझे रास्ता बता दीजिए। अब हरिश्चंद्र बोले, महाराज जब बताओ आपको हरिश्चंद्र से काम खाए। तो विश्वामित्र बोले, काम तो कछु नहीं, काम केवल एक है कि हमने सुना है कि वो राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानवीर राजा हैं, उनके द्वार पर जो कोई जाता वो खाली हाथ नहीं आता है। तो हम उन्हें हरिश्चंद्र से मिलना चाहते हैं, उनके द्वार तक जाना चाहते हैं। भैया अगर तुम रास्ता बताए दो तो तुम्हें मान कृपा होवे। तो हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े जवाब दिया, कौम तुम नहीं है हरिश्चंद्र, का काम है आपको हमसे। तो विश्वामित्र बोले, चलो अच्छा हुआ जो तुम हमें यही मिल गए, हम तो तुम्हारे पास ही आ रहे थे। हरिश्चंद्र बोले, बताओ महाराज काम का है। विश्वामित्र बोले, काम कछु नहीं, हमें तुमसे थोड़ा सा धन चाहिए, धन। अब हरिश्चंद्र बोले, तुम महात्मन को धन की कब जरूरत पड़न लगी है? तुम धन का क्या करोगे? रही बात झोपड़ी की कुटिया की तो हम बनवाए दिए, लेकिन धन को क्या कर रहे हो? तो विश्वामित्र बोले, करेंगे तो कुछ नहीं, लेकिन मेरे घर में मेरी एक बिटिया है और बा बिटिया के वो हाथ पीले करने हैं, तासो हमें धन की आवश्यकता है, राजन हमें धन दे दो। हरिश्चंद्र बोले, देखो महात्मन अबे तो हम अपने बाग से लौट के आए, तो अबे तो मेरे पास में कछु देवे को है नहीं, लेकिन जब तुम अबे तुम मेरे घरे चलो और जब तुम मेरे घरे चलियो तो हमसे जितना भी धन मांगोगे हम तुम्हें उतना ही धन दे देंगे। विश्वामित्र बोले, मेरे जैसे महात्मा तुम्हें दिन में हजारों मिल तो ही है, अब तुम कह रहे हो कि घर आकर के हम धन ले ले, क्या पता तुम हमें भूल जाओ, हमें तो यही धन चाहिए, हमें धन यही दे दो, जो कुछ भी देना चाहते हो दे दो। हरिश्चंद्र बोले, अबे मेरे पास में केवल कुंजी और लगाम है,
खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। विश्वामित्र सोचने लगे सही मौका है, इन्हें फांस लियो। सो विश्वामित्र ने जवाब दिया है, हे राजन ऐसो करो कि तुम जब कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर ले और तिरवाचा जब भर लियो तो तुम्हारी बात पक्की हो जाएगी, यानी बयाना ले लियो। बयाना हमें दे दो तो बात पक्की हो जाएगी। बयाना ही तो बात पक्की हो तो परीक्षित राज है। हाँ। तो विश्वामित्र बोले कि तुम ऐसा करो कि हमें बयाना दे दो, यानी कुंजी लगाम के द्वारा दरवाजा भर दो। हवा चलने लगी, आज तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हाँ आज है ठंड, हाँ तो है वो में कहा तो लोगों को नहीं लगा तो ये तो परीक्षित महाराज आज विश्वामित्र ने कहा कि दरवाजा भर लो कुंजी लगाम के द्वारा। तो हरिश्चंद्र चाल नहीं समझ पाए, तो हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम के द्वारा दरवाजा भर लिया। दरवाजा भरने के बाद में बुजुर्गों जब हरिश्चंद्र वहां से लौट के आए तो हरिश्चंद्र तो अयोध्या पहुंच ना पाए, ता से पहले विश्वामित्र पहुंच गए। और पहुंचे तो पहुंचे, लेकिन हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे बैठ गए। अब विश्वामित्र जब हरिश्चंद्र की राजगद्दी पे बैठे तो हरिश्चंद्र ने जब विश्वामित्र को देखा सोचने लगे अजीब महात्मा है। अबे तो रास्ता में हमें मिलो तो क्या बात है मैया पंचायत कर रही हो, क्या बात है दुख सुख की कह रही, कह लियो कोई दिक्कत नहीं कह लियो। अच्छा एक बात होता है बुजुर्गों, क्या माताओं को रोका मोका तो ये चीज लग पाते तो कहू को ब्याह हो तो बुलौआ हो और एक कथा भागवत होवे तब है, कथा भागवत होवे तब जे इकट्ठी होती या फिर कहूँ बुलौआ लौआ हम जहाँ तब इकट्ठी होती। और पूछे तो पूरे दिन अपने काम में ही लगी रहती बेचारी, और कहूँ भागवत नागवत इकट्ठी हो जाए तो कहा जी जीजा बता और बता पड़ोस नहीं हाल चाल। हाँ तो कोई बात नहीं, दुख सुख की जब आ जाओ करो तो कह ले करो, हम काहू नहीं रोके। हाँ तो अब महाराज हरिश्चंद्र ने देखा कि अजीब महात्मा है जे आए तो आए, लेकिन जो तुम राजगद्दी पे बैठ गए। तो हरिश्चंद्र ने उसी समय खजांची को बुलवाया, खजांची को यानी खजाने का जो मालिक था, खजांची को बुलवाया। अब खजांची को बुला करके आदेश दिया खजांची सुनो चले जाओ और खजाने में से धन निकाल लिया और जितना धन ये महात्मा चाहते हैं इनको उतना ही धन दे दो। और जवाब दिया कि राजा ने खजांची बुलवाया और आज्ञा गई सोना लाने की। और तब विश्वामित्र ने मुस्कान की कह दई के बात ठिकाने हरिश्चंद्र ने खजांची को बुलवाया, बुला करके आदेश दिया चले जाओ, जा करके खजाने में से धन निकाल लाओ, इन महात्मा को दे दो। विश्वामित्र मुस्कुराने लगे, जवाब दिया है हरिश्चंद्र होश ठिकाने है कि नहीं है? मेरी बात सुनो, ओ राजा होश ठिकाने हुक्म चला अधिकार तुम्हारा रहा नहीं, सेवा किन पे करवाते आज ध्यान रखना महाराज श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित। विश्वामित्र ने जवाब दिया हे हरिश्चंद्र तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं। बोले क्या हुआ?
हरिश्चंद्र बोले, विश्वामित्र बोले, किन पे हुक्म चला रहे हो, किन पे सेवा करवा रहे हो? अरे तुम जिस पर सेवा करा रहे हो, जिसे तुम आदेश दे रहे हो, अब वो तो न तुम्हारी प्रजा है, न तुम्हारा ये राजपाट, न तुम्हारी धन दौलत, और तुम शासन चला रहे हो। हरिश्चंद्र बोले, महात्मा बुद्धि तो तुम्हारी खराब हो गई। अरे तुम्हें नहीं पता है, अवध के राजा हम ही हैं हरिश्चंद्र। जिस राजगद्दी पे तुम बैठे हो वो राजगद्दी भी मेरी है, और तुम कह रहे हो कि मेरी प्रजा नहीं, ये मेरा राज्य नहीं। क्या सो रहे हो महात्मा? विश्वामित्र बोले, नाम सो रहे, नाम जग रहे। याद करो रास्ते में जब हम तुम्हें मिले थे तो कुंजी लगाम के द्वारा जब तुमने तिरवाचा भरा था, उसी कुंजी लगाम के द्वारा मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा, न धन, न दौलत, न राज, न पाट, कुछ भी नहीं। और अब सुनो, तुमने रास्ते में तिरवाचा भर के हमसे ये कहा था कि महात्मन तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मुझे 60 बार सोना और दो। कितना? 60 बार। बहुत से लोगों के मन में बोलो बोलो। और इसी के बीच में ये भागवत कथा में जो दान आया है, 100 रुपये कमलेश चौहान, 20 रुपये हंसराज, 1100 रुपये कौशल चौहान,